होली का पर्व। आइए हम सब प्रेम सहित होली मनाएं और कामना करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि आप सब हम सबका जीवन मंगलमय हो। भक्तों, होली में राग, द्वेष, भय, छल, दंभ, कपट और शत्रुता, बैर, ईर्षा का ये सब दमन करें, भस्म करें, भस्मीभूत कर दें। होली का यही मतलब है कि हम होली जलाएं तो हमारे जीवन में जितने भी किसी के प्रति द्वेष हो, शत्रुता का भाव हो, हिरण्यकश्यपु के हृदय में, मन में द्वेष ही तो था भगवान विष्णु के प्रति। भगवान विष्णु से बहुत द्वेष करते थे, नफरत करते थे, बैर करते थे। ये ऋषि कश्यप के पुत्र थे। ऋषि कश्यप से देवता भी उत्पन्न हुए और दैत्य भी उत्पन्न हुए। देवताओं में जैसे भगवान सूर्य, 12 आदित्य, यहाँ तक कि भगवान 52 भगवान भी कश्यप के ही पुत्र हैं। आदित्य से देवता उत्पन्न हुए और दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, असुरों की उत्पत्ति हुई। एक बार की बात है, दिति ने संध्या काल में अपने पति देव से याचना किया और भोग वृत्ति की कामना की, जिसके फल स्वरूप कश्यप ने कहा कि हे देवी, तुमने मेरे संध्या बंधन में विघ्न डाला है तो तुम्हारे पुत्र तो होंगे, लेकिन वह दैत्य होंगे, असुर होंगे। दिति के बहुत रोने पर, क्योंकि पत्नी है, करुणा आ गई, तो कश्यप ने कहा कि दैत्य तो होंगे लेकिन बहुत बलवान होंगे। उनकी मृत्यु के लिए भगवान विष्णु को अवतरित होना पड़ेगा, भगवान को अवतार लेके आना पड़ेगा। और वही हुआ। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। इन दोनों में बड़ा बलवान हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी को ही लेकर के आकाश में, पाताल में चला गया, और पाताल में पृथ्वी को लेकर के जब चला गया तो भगवान ने बाराह का रूप लेकर के जो है पृथ्वी को छुड़ाया और हिरण्याक्ष का वध किया। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो भगवान विष्णु से द्वेष करने लगे, घृणा करने लगे और कहा कि अब मैं तपस्या करूंगा और वरदान की प्राप्ति करके भगवान विष्णु का वध करूंगा। तपस्या के लिए जाते हैं तो एक सुआ नारायण नारायण कर देता है तो अशुभ मानकर घर चले आते हैं। पत्नी कयाधु से बताते हैं। पत्नी कयाधु ने हिरण्यकश्यप से बार बार पूछती हैं, बार बार पूछने पर कि जो है वह सुआ क्या कह रहा था, और वह बताते हैं वह सुआ नारायण कह रहा था देवी। इस प्रकार से भोजन बनाते समय और शयन कक्ष में 108 बार उन्होंने नारायण का नाम पत्नी कयाधु ने हिरण्यकश्यप से कहवा लिया। और प्रहलाद गर्भ में आ गए। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चले गए, घनघोर तपस्या किया और वरदान प्राप्त किया। वरदान में मांगा कि मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो असंभव है। तब यह हुआ कि मेरी मृत्यु जल में ना हो, थल में ना हो, घर में ना हो, घर के बाहर ना हो, अस्त्र से ना हो, शस्त्र से ना हो, और आपकी बनाई सृष्टि में किसी जीव से ना हो, यानी मनुष्य से ना हो, पशु से ना हो, दैत्य दानों से ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्त। आज प्रहलाद भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। भगवान जब दैत्य गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं तो वहां के जो दैत्य सखा हैं उनको सबको भगवान का भक्त बना दिया। जो संडामक गुरुदेव हैं पढ़ाने वाले, उनको भी भगवान का भक्त बना दिया। हिरण्यकश्यप इतना हैरान हो गए कि मेरा ही पुत्र मेरा शत्रु बना हुआ है, मेरे शत्रु का जप करता है, भक्त बना है। इस कारण से बड़े दुखी रहने लगे और उसके बाद नाना प्रकार के कष्ट देने लगे। कैसे भी इस पुत्र का मेरे वध कर दो, ये से प्रहलाद का वध कर दो। पहाड़ों से गिराया गया, हाथियों से कुचलाया गया, सागर में फेंका गया, यहाँ तक कि विषपान कराया गया। तब इनकी जो बहन थी
धुंधा, उन्होंने कहा कि भैया इसकी मृत्यु तुम्हारे से नहीं होगी, ऐसा करो कि इसकी मृत्यु मैं कर दूं, जलती हुई अग्नि में इसको लेकर के गोद में मैं बैठ जाऊंगी। मेरे पास तो भगवान भास्कर का दिया हुआ चीर है, जिससे मैं उड़ के बैठूंगी तो मैं तो जलूंगी नहीं और ये भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहन मेरी ये ठीक रहेगा, और जो है जलती हुई अग्नि में धगधगाती हुई अग्नि में बैठ जाती है लेकर के। लेकिन जहीं पर कृपा राम की होई तहीं पर कृपा करे सब कोई, और बढ़िया से जो है वह चीर प्रहलाद को लपेट जाता है हवा के झकोरे से, और धुंधा बुआ जल के भस्म हो जाती हैं, जो होलिका के नाम से जानी जाती है। तो भक्तों, परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे कि सुन मुनि तोहि कहो सहरोसा, भजय मोहि तज सकल भरोसा, तिनकी सदा करो रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपने माँ जैसे बच्चे को रखती है उस प्रकार से भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। आज माँ तो बहुत दुखी हुई, और ग्वाल जो बाल सखा थे वो जाते हैं तो धूल में सुबह ढूंढते हैं राखी में कि मेरा जो है मित्र इसे धड़कती हुई अग्नि में जल गया। तब देखते क्या है कि भक्त प्रहलाद तो खेल रहे हैं। माँ तो हर्षित हुई जीवित देख करके प्रहलाद को, लेकिन पिता बहुत दुखी हुए, और पिता ने कहा कि अब मैं अपने पुत्र का स्वयं वध करूंगा। मैं नहीं चाहता था कि तेरा वध करूं, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा। और एक लोहे का खंभा जलता हुआ तपता हुआ लाल कर दिया, और कहा कि बांध दो इस खंभे में इसको, और कहा कि कहाँ तेरा भगवान तुझे कैसे बचाएगा मैं देखूं। तो प्रहलाद ने कहा कि हे पिताश्री, जल में थल में तुझ में मुझ में खड़क खंभ में सब में मेरा परमात्मा है। उन्होंने कहा तो फिर देखता हूँ परमात्मा तुम्हारा कैसे तुम्हें बचाता है। और इस प्रकार से भक्तों, जब वो खड़क निकाली, अपनी तलवार निकाली हिरण्यकश्यप ने, तो भगवान एकदम खंबे से गड़ 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 की आवाज आती है, और भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान नरसिंह का जब उन्होंने देखा हिरण्यकश्यप ने तो भयभीत हो गया, कांपते हुआ पूछा कि तुम कौन हो। नरसिंह भगवान ने कहा कि पहचानो मुझे, और पकड़ करके बैठा दिया अपने जो है जंघाओं पर, और देहली में बैठ गए, जो दहलीज होती है उसमें बैठ और कहा कि देखो याद करो अपना वरदान, न ये जल है न थल है, न घर के भीतर हो न घर के बाहर हो, न धरती पे न आकाश पर, न अस्त्र से है, न मेरे हाथ में न अस्त्र है न शस्त्र है, और न ब्रह्मा जी के बनाई का सृष्टि का जो है मनुष्य है, न जो है राक्षस है, न पशु है। देखो मुझे मैं कौन हूँ। और जो है उसके बाद अपने नखों से उसकी छाती को विदीर्ण कर देते हैं भगवान, और उनकी जो है पसलियाँ जो होती हैं उनको सब उनके जो आते हैं सब निकाल करके गले में अपने पहन लेते हैं, और लाल आंखें भगवान नरसिंह की हैं। सारे देवतागण स्तुति करने लगते हैं। भगवान महादेव ब्रह्मा जी भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि जाओ भक्त प्रहलाद, भगवान को जो है सांत्वना प्रदान करो, तुम्हें देख कर, क्योंकि भक्त को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाया करते हैं। जब प्रहलाद गए तो भगवान ने, क्योंकि प्रहलाद भोला भाला बच्चा वात्सल्य बिल्कुल खड़ा हुआ है, आंखों में आंसू हैं, देख करके भगवान जो है प्रेम से प्रफुल्लित हो जाते हैं, गोद में बैठालते हैं और जीभ से चाटने लगते हैं, और कहा कि जो है प्रहलाद तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं मेरे लिए, तुम्हें बड़ा कष्ट मिला है, वरदान मांग लो। तब उन्होंने कहा कि मेरे पिता की दुर्गति भगवान ना हो। उन्होंने कहा जिसका पुत्र भक्त हो जाता है उसके पिता की दुर्गति नहीं होती है। अब तुम्हारे पिता तो जो है मुक्ति के जो है शुभ गति के जो है अधिकारी हैं, उनकी तो शुभ गति हो गई, उनकी मुक्ति हो गई, और तुम अखंड राज करो। और मेरे सदैव सदैव के लिए प्रहलाद ने भगवान की भक्ति मांग लिया। भक्तों, ये प्रेम रस जब जो है ये ईर्षा द्वेष छल ये सब जो है हिरण्यकश्यप रूपी जब ये सब जो है नष्ट हो जाता है, और धुंधा रूपी जो है ये प्रसाचनी जो है जल जाती है, तब प्रेम रूपी रंग की वर्षा होती है। प्रेम हरि का रूप है, जिम हरि प्रेम स्वरूप। और परमात्मा भक्तों का सदैव सदैव अनन्या चिंतयन्तो मां यो जनाः पर उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् योगक्षेम वहाम्यहम्।